अरीबा तबीन से कहती है कि तुम जो कुछ करना चाह रही थी ना, देखो ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इतना तुम्हारे करने के बावजूद आज भी हसी मुझसे शादी करना चाहता है। ना जाने तुम क्या चाहती हो। देखो, मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर तुम ना हटी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुश्किल में फंसो। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे और हसीब के दरमियान आने की कभी कोशिश मत करना। इस चीज़ को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो रीबा को कहती है कि मैं अयान के अलावा किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहती, और ये बात तुम बचपन से जानती हो, और जानबूझकर मेरे और अयान के दरमियान पहले आने की कोशिश की, और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आगे से वो कहती है कि शर्म करो, मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाया, बल्कि तुमने मेरी ज़िंदगी को जीर्ण करने की कोशिश की है। और ये बात तुम याद रखना। जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हसीब ने जो करना है वो करता रहेगा। तुम देखना कि तुम ही एक दिन पछताती रहोगी, और फिर जाकर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैंने तुम्हें सही मशवरा दिया था, और तुम्हें सही बताया था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। न जाने क्यों तुम्हारे दिमाग में ये बात सवार हो चुकी है कि मैं ही गलत हूँ। तुम्हें जब पता चलेगा तो फिर आप लोगों को बड़े खूबी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गलत फैसला कर लिया आप लोगों ने। दूसरी तरफ देखेंगे कि एयान काफ़ी ज़्यादा ताबीन के नज़दीक आता जा रहा है, और दोनों के दरमियान बातचीत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। काफ़ी खुशी का माहौल है और काफ़ी अच्छा माहौल है, क्योंकि ये लोग जो कुछ करना चाह रहे थे ना, वैसा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। सारे मामलात ख़राब पे ख़राब होते जा रहे थे, लेकिन अब तबीन काफ़ी ज़्यादा अयान को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी फूफो जान ने उसको कहा है कि तुम्हारा साथ अगर उसके साथ होगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हर चीज़ को जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे बिल्कुल लावारिस नहीं देख सकती। उसको रोता हुआ देख के मेरा जी घुटता है। वो यान को कहती है कि यान तुम बस अब अपना ख्याल रखना। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि इस लड़की से अलावा और कोई भी तुम्हारे नज़दीक नहीं हो सकता, और जो प्यार तुम्हें तबीन करती है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन कोई और तुम्हें इतना नहीं चाह सकता जितना तबीन तुम्हें चाहती है। मैंने किया है। और क्या आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है, सरासर गलत सोच रही है, और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है, और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है, और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती, और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है। जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। आखिरकार कर दिखाया ना रीबा ने वही जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। लगा दिया इल्ज़ाम उसने बेचारी ताबीन पे। लेकिन जी आप देखेंगे इस बार मामला उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ताबीन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी, इस चीज़ की गवाही अयान दे देगा कि नहीं, ताबीन ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है, और सिर्फ तुम्हारी सोच है, वो ऐसी नहीं है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसको ठुकरा कर अयान कैसे उसकी बात को मान सकता है, उसकी बात को सराह सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अयान भी।
क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की ने इसको जलील करवाना चाहा ना, सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया था अयान के लिए। लेकिन अयान ने भी ठान लिया है कि अब वो मज़ीद इसकी कोई चिक चिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने जो कुछ किया है सूद समेत इसको वापस किया जाएगा। ताबीन को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ये लड़की नहीं कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे कोई डर खौफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी जो खसलत है ना, कि वो उससे कभी बाज नहीं आएगी और ये कुछ भी कर सकती है अपने मुफाद की खातिर। इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ मैं। अयान कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तबीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी पूरी एफर्ट करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ से खुश रखा जाए। जिसको सुनकर तबीन काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सीन बदला तो बदला कैसे, सब कुछ कैसे बदल गया, क्योंकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ हो गया है। खैर, अब देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना, वो तो हो नहीं पाया और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है।